तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, गाओ पेंग जो होता है वो बिग फैट के पास में आते हुए बोलता है कि देखो, इसमें शर्माने की कोई भी बात नहीं है, चलो इतने भी लालची मत बनो और बता दो। और गाओ पेंग की इस बात को सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगता है और वहाँ से भागते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारी बात जो है वो सुनाई नहीं दे रही, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनकर गाओ पेंग जो होता है वो उससे बोलता है कि तुमने बोला था कि तुम्हारे कुछ दोस्त जो है वो मर चुके हैं, तो क्या उनकी अभी भी तुम लोकेशन जो है वो जानते हो। जो सुनते के साथ ही अब बिग फैट जो होता है वो भी रुक जाता है। रुकते हुए गाओ पेंग से बोलता है कि अच्छा, तो तुम उनके डिवाइन आर्टिफैक्ट को लेना चाहते हो। देखो, ये बात सच है कि मैं जानता हूँ कि मेरे ओल्ड फ्रेंड कहाँ पर रहा करते थे, लेकिन उनके डिवाइन आर्टिफैक्ट को हम लोग ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, ये चीज़ कहना मुश्किल है। अगर मेरे और दोस्तों की बात की जाए जिनकी मौत हो चुकी है, तो एक की लोकेशन के बारे में तुम भी जानते हो, वो ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर मरा था। जो सुनकर गाँव बैंक जो होता है वो बोलता है कि अच्छा, तो तुम उस कोड की बात कर रहे हो जो कि ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर मरा था, जिसके कारण इटर्नल फॉग जो था वो पूरे ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर फैल गया। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, बिग शी और वो तुम्हारा दोस्त जो था वो दोनों ही गॉड थे जो कि मर गए, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो था वो इतना ज़्यादा क्यों था। जो सुनकर बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग, तुम गलत हो, मैं पूरी तरह से नहीं मरा था, मैं अभी भी जिंदा हूँ। लेकिन अगर वहीं मेरे दोस्त की बात की जाए तो वो कम्प्लीटली मर चुका है। अगर उस पर्सन की बात की जाए तो उसका नाम जो था वो गॉड ऑफ फॉग था, और काफ़ी सारे लोग जो थे उसे ब्लैक फॉग डोमिनेटर भी कहा करते थे। और वो वही पर्सन था जिसने कि सबसे पहले वॉर को स्टार्ट किया था, और वही वॉर के दौरान सबसे पहले मारा भी गया था। लेकिन मरने से पहले उसने अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट को पीछे ही छोड़ दिया था। मैंने उसके डिवाइन आर्टिफैक्ट को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी मैं नहीं मर पाया। लेकिन वहाँ पर एक फॉगर पैलेस जो है वो मौजूद है, और मुझे पक्का यकीन है कि उसने अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट को वहीं पर ही छुपाया होगा। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि जिस पैलेस की तुम बात कर रहे हो उसके बारे में मैंने सुना है कि वो ब्लैक फॉग वर्ल्ड के वेस्ट की साइड मौजूद है, और वहाँ पर जो भी मोस्टर गया है वो आज तक कभी भी वापस नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर जो ब्लैक फॉग है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन इससे अलग मैं तुमसे एक और सवाल जो है वो पूछना चाहता था। जिस टाइम पर मैं ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर जो उसका साउथर्न पार्ट है वहाँ पर गया था, तो वहाँ पर मुझे बहुत सारी भूल भुलैया देखने के लिए मिली। तो क्या तुम जानते हो कि ये सारी भूल भुलैया किसने बनाई थी। जो सुनते के साथ ही बिग फैट सी जो होता है वो थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, तुमने कहा कि जो साउथर्न पार्ट है वहाँ पर बहुत सारी भूल भुलैया मौजूद है, लेकिन वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भूल भुलैया नहीं थी। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ पर काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की भूल भुलैया जो है वो मौजूद है, और सबसे ज़्यादा भूल भुलैया जो है वो स्टोन की बनी हुई है। और उनमें से काफ़ी सारी भूल भुलैया जो है वो काफ़ी यूनिक है, और उनके जो टीयर है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। उनके अंदर हाई टीयर और काफ़ी ज़्यादा रेयर मोस्टर भी मौजूद है, और उसके साथ में वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे मटेरियल है, और उन जो मोस्टर है उनके एवोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे है। जो सुनते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो बोलता है कि इन भूल भुलैयाओं के बारे में सुनकर मुझे एक पर्सन के बारे में याद आ गया, जिसे कि फैट गोलम को लॉर्ड जो है वो कहा जाता था, जो कि मेरा सोन एनिमी था, और उसे भूल भुलैया गॉड का टाइटल भी दिया गया था। लेकिन जिस टाइम पर मेरी मौत हुई थी तो उस टाइम पर भी वो बास्टर्ड जो है वो जिंदा था, और लेकिन मुझे अभी भी इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि सच में वो मर गया है। जो सुनता के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो खुश होते हुए बिग फैट से बोलता है कि इसका मतलब उसके पास में भी पक्का डिवाइन आर्टिफैक्ट होगा, तो क्या उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को लेने में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट है। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो बोलता है कि क्यों नहीं, उसके डिवाइन आर्टिफैक्ट को तो मैं काफ़ी लंबे टाइम से लेना चाहता था, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी ट्रिक और एबिलिटी है, तो इसीलिए पहले मैं सेंटर टीयर पर ब्रेक थ्रू कर लूँ, उसके बाद में हम लोग निकलेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर डमी का जो बना हुआ पैलेस होता है वो अजीब सी मूवमेंट करने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो बिग फैट होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि अचानक से ये क्या होने लगा। और बिग फैट के इतना बोलते के साथ ही जो गाँव पैंग होता है वो मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि शायद कोई ब्रेक थ्रू जो है वो करने वाला है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शिली के ऊपर आ जाता है, जो कि ब्रेक थ्रू कर लेती है। और अब हमें बताया जाता है कि उसका लेवल जो है वो 61 हो चुका है, और उसका जो ग्रेड है वो भी एपिक हो चुका है, और उसका एट्रीब्यूट जो है वो स्पेस है। जिसे देखने के बाद में जो गाँव पैंग होता है वो बोलता है कि चलो, जो शिली है वो उसने भी ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया, और इसी के साथ में उसकी स्पेस टाइप एबिलिटी जो है वो पहले के मुकाबले बढ़ चुकी है। और इससे अलग अगर बात की जाए गोल्डी, डाजी, स्टेरपी और आइस लोयन की, तो वे सभी जो है वो पहले ही ओवरलोड टीयर के मॉन्स्टर जो है वो बन चुके हैं, और जो फ्लेमी है वो भी 70 लेवल की पीक पर पहुंच चुकी है, और जल्द ही वो भी ओवरलोड टीयर की मॉन्स्टर बन जाएगी। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो सिली होती है वो गाँव पैंग के सर पे बैठने के लिए आने लगती है, लेकिन तभी गाँव पैंग उसे रोकते हुए अपने मन में सोचता है कि बस ये सिली ही रह गई है जिसने कि अभी तक एम्परर टीयर पर ब्रेक थ्रू किया है।
यहाँ तक कि जो ड्रैगन एंट के साथ वो बच्चे हैं वे भी इससे ज़्यादा स्पीड के साथ में ब्रेक थ्रू जो है वो कर रहे हैं। और गाओ पैंग के इतना सोचते ही जो सेली होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि गाओ पैंग मेलोडी कुछ कहना चाहता है। और अब इतना उसके इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो सिली को लेकर समुंदर के पास में आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद में सिली से बोलता है कि सिली चलो यहाँ पर जो तुम्हारी न्यू पावर है उसे चेक करते हैं, स्पेक्टिकल फ्लैश। और जो फ्लैश है जो सुनकर सिली भी गाओ पैंग को ओके बोल देती है। और उसके बाद में अब जो सिली होती है वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए गाओ पैंग से बोलती है कि गाओ पैंग मैंने इसे कर दिया। जो सुनकर गाओ पैंग उसकी एबिलिटी को देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, इसकी रेंज तो 5 किलोमीटर तक है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी एबिलिटी जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी कि वो 5 किलोमीटर तक चली जाएगी। और इसी के साथ में इसकी फैलने की जो स्पीड थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि कुछ ही सेकंड में ये 5 किलोमीटर तक फैल गई। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मल्टीपल स्पेक्टिकल फ्लैश का इस्तेमाल करो। जो सुनते के साथ ही अब जो सिली होती है वो भी ऐसा ही करने लगती है। जो देख कर गाओ पैंग सिली की तारीफ करते हुए बोलता है कि सिली सच में तुम अब काफ़ी अमेजिंग बन चुकी हो। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो सिली होती है वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती है और गाओ पैंग के पास में आते हुए बोलती है कि गाओ पैंग मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ तो मैं अब इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकती। जो सुनकर गाओ पैंग भी फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि क्या इतनी जल्दी तुम थक गई, मुझे तो लगा था कि तुम थोड़ी देर तक इसका इस्तेमाल कर पाओगी। लेकिन छोड़ो इसे। अगर तुम्हारे यहाँ पर जो पोर्टेबल स्पेस है उसकी बात की जाए तो अब वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ चुका है पहले के मुकाबले। और इसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। मुझे लगता है कि पूरी सिटी का जो खाना है वो इसके अंदर स्टोर कर रखा जा सकता है। तो चलो अब तुम्हारे इस पोर्टेबल स्पेस को कोई दूसरा नाम देते हैं। और अभी इतना बोलते ही हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि गाओ पैंग जो होता है वो सिली को अपने पास में बुलाते हुए बोलता है कि सिली अब यहाँ पर तुम्हारी सारी स्पेस टाइप एबिलिटी जो है वो चेक हो चुकी है, तो अब जो तुम्हारी ऑफेंसिव एबिलिटी है उसे चेक करते हैं। जो सुनते के साथ ही जो सिली होती है वो अपनी टेंटिकल जो होते हैं उन्हें बहुत अजीब तरह से मोड़ने लगती है। जो देख कर गाओ पैंग जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि क्या बस तुम इतना ही कर सकती हो। जो सुनकर सिली भी हाँ बोल देती है। और तभी जो डाजी होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग ये सच में बहुत ही ज़्यादा अजीब है, मुझे आसपास में कुछ नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आसपास की जो हवा है वो बहुत ही ज़्यादा कठोर जो है वो बन चुकी है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो भी आसपास की जो हवा होती है उसे महसूस करते हुए अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो ये एबिलिटी जो है वो इस प्रकार काम करती है। ये काफ़ी दुख की बात है कि मेरे पास में कोई स्पिरिचुअल एबिलिटी नहीं है जिसका मैं इसका जो इफेक्ट है एबिलिटी का उसे नहीं देख सकता। लगता है कि मेरे पास में अब जो न्यू ट्रेनर वाली स्किल है उसी का ही इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगा, जिसका नाम कि लिंक है। और इतना सोच कर अब गाओ पैंग जो होता है वो सिली से बोलता है कि सिली 1 मिनट के लिए इधर आना। जो सुनकर अब जो सिली होती है वो भी गाओ पैंग के पास में आ जाती है। और जो गाओ पैंग होता है वो भी अपनी एबिलिटी का उसका इस्तेमाल करने लगता है। और जो गाओ पैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ये लिंकिंग एबिलिटी होती है उसकी मदद से एक दूसरे के साथ में जो 5 सेंस है उन्हें शेयर किया जा सकता है, जिसके कारण मैं टेम्परेरी तौर पर अपने जो मॉन्स्टर की पावर होती है उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ तक कि जो हाई लेवल की स्किल है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये स्किल तभी आती है जब कोई पर्सन जो होता है उसके मॉन्स्टर ओवरलोड टीयर पर पहुँच जाते हैं। और अब इतना बोलकर जो गाओ पैंग होता है वो सामने की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर कि सामने का नज़ारा पूरी तरह से चेंज हो चुका होता है, जिसे देखकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो जो सिली है वो पूरी दुनिया को इस तरह से देखती है। और अब इतना सोचकर जो गाओ पैंग होता है वो सिली वाली जो एबिलिटी होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है। इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि चलो अब थोड़ा स्पिरिचुअल अटैक जो है वो कर देखते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो उस अटैक को सामने की तरफ करता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सामने की तरफ काफ़ी बड़े बड़े ब्लैक कलर के अटैक जो होते हैं वो बन जाते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो जो सिली है उसकी यहाँ पर स्पिरिचुअल ब्लेड एबिलिटी जो है वो इस प्रकार काम करती है। सच में ये एबिलिटी तो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है। और अब इतना सोचकर जो गाओ पैंग होता है वो अपने बॉन्ड को हटा लेता है, जिसे देखने के बाद में डाजी जो होता है वो हैरान होते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग आखिर अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ था, क्योंकि अचानक से तुम गायब हो गए थे। जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि जिन मॉन्स्टरों के पास में स्पेस टाइप एबिलिटी नहीं होती उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट जो होता है वो थोड़ा कम पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी सच में ये एबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि ये स्पेस के ऊपर अपने इफेक्ट को छोड़ती है। अगर मेरे पास में ये पहले एबिलिटी होती तो जो मरीन लूक करता उससे बचने के लिए मुझे बेफालतू के इस तरह से नहीं भागना पड़ता। और अब इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो डाजी से बोलता है कि ठीक है डाजी, हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो चलो अब यहाँ से वापस चलते हैं। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम के बाद में जो बिग फैट होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि उसका लेवल जो होता है वो 81 हो चुका होता है। और उसका जो ग्रेड होता है वो एपिक होता है और उसका जो एट्रीब्यूट होता है वो वाटर होता है।
और अब अपने ब्रेक थ्रू के बाद में जो बिग फैट होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है और खुश होते हुए बोलता है कि मैंने सेंटर टीयर पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया और इस बार के मेरे सेंटर टीयर का ब्रेक थ्रू जो था वो पिछली लाइफ के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो डमी होता है वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल जो है वो करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि पानी के अंदर पड़े हुए जो मॉन्स्टर होते हैं वो दोबारा से जिंदा होने लगते हैं और अब पानी के अंदर हलचल को होता हुआ देखकर जो बिग फैट होता है उसकी भी सारी खुशी गायब हो जाती है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये क्या हो रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही पानी के अंदर से अचानक से निकल कर एक काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर बाहर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में जो बिग फैट होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये हेल्थ रही है, लेकिन इसके तो पहले ही 6 रिंग जो है वो आ चुके हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डमी होता है वो उस मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो डमी होता है उसके हाथ के ऊपर एक प्लांट टाइप पैटर्न जो होता है वो बन चुका होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या बात है, हेल्ट्री जो है वो अपनी 6 फॉर्म पे जा चुका है। हेल्ट्री को ग्रो करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे जितनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी जो है वो दी जाएगी वो उतनी ही जल्दी से ग्रो करेगा। और यहाँ पर जो नेगेटिव एनर्जी है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, यहाँ का काम जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो चलो अब यहाँ से बाकी की हमारी जो मंजिल है वहाँ पर चलते हैं। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ दिनों बाद के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि गाओ पैंग जो होता है वो एंट बेबी के ऊपर लेटा हुआ होता है और बोलता है कि सच में ट्रैवल करने के लिए सबसे अच्छा फोर्थ बेबी है, क्योंकि इसके ऊपर लेट कर जर्नी का पता ही नहीं चलता और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स भी फील होता है। और इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग को अचानक से धमाकों की आवाज़ जो होती है वो आने लगती है, जो देख कर गाओ पैंग भी जैसे ही नीचे की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि जो मेड्यूसा होती है वो नीचे गोलमों से फाइट कर रही होती है, जिसे देखकर गाओ पैंग बोलता है कि एक मिनट, ये तो मेड्यूसा है ना। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो उस मॉन्स्टर को देखने लगता है, जो कि एक माउंटेन जाइंट होता है और उसका लेवल 61 होता है, जो देख कर गाओ पैंग बोलता है कि जो ये माउंटेन जाइंट है इनका लेवल मेड्यूसा से कम है, लेकिन उसके बाद भी अपनी बॉडी के कारण ये मेड्यूसा की जो पावर है उससे इम्यून है, जिस कारण ये गोलम मॉन्स्टर जो है वो मेड्यूसा के ऊपर थोड़े भारी पड़ रहे हैं। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही एक मॉन्स्टर गाओ पैंग की तरफ एक स्टोन को उठाकर फेंकता है, जो देखकर गाओ पैंग बोलता है कि लगता है कि उन्हें हमारे बारे में पता चल गया। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो फोर्थ बेबी होता है वो अटैक कर कर जो वो स्टोन होता है उसे रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी गाओ पैंग जो होता है वो मेड्यूसा से बोलता है कि मेड्यूसा, काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग नहीं मिले। जो सुनकर मेड्यूसा जो होती है वो भी गाओ पैंग की तरफ देखती है और वो गाओ पैंग को पहचान लेती है। और अब गाओ पैंग जो होता है वो मेड्यूसा से पूछता है कि मेड्यूसा, क्या तुम्हें थोड़ी बहुत मदद चाहिए। जो सुनकर मेड्यूसा बहुत ही क्यूट तरह से हाँ में सर को हिला देती है। जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है वो फोर्थ बेबी से बोलता है कि ठीक है फोर्थ बेबी, यहाँ का जो काम है मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, जाओ जाकर जो ये गोला मैं इन्हें अच्छे से सबक सिखाओ ताकि ये यहाँ से भाग जाए। जो सुनते के साथ ही फोर्थ बेबी जो होता है वो काफ़ी सारे स्लैश अटैक करने लगता है, लेकिन इन अटैकों से उन गोलमों को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वे गुस्से में गाओ पैंग और फोर्थ बेबी को गाली देने लगते हैं। जो सुनते के साथ ही फोर्थ बेबी दोबारा से उन लोगों के ऊपर अटैक कर उन्हें वहाँ से भगा देता है। और अब उनके वहाँ से भाग जाने के बाद में जो मेड्यूसा होती है वो सुकून की सांस लेते हुए बोलती है कि चलो ये अनोइंग स्टोन जो है वो यहाँ से फाइनली चले गई है, काफ़ी लंबे टाइम से मुझे परेशान कर रहे थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग मेड्यूसा के पास में आते हुए उससे बोलता है कि मेड्यूसा, ज़्यादातर मॉन्स्टर जो होते हैं वो अपनी टेरिटरी को बदलते रहते हैं, लेकिन मैं 3 साल बाद आया हूँ और 3 साल पहले भी तुम यहीं पर ही थी और अभी भी यहीं पर हो। और इतना बोलकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि ज़्यादातर पावरफुल मॉन्स्टर जो होते हैं वो इंसानों को देखकर अटैक कर देते हैं या फिर बात नहीं करते, लेकिन मेड्यूसा काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, तो इसीलिए मैं इसके साथ में बात कर यहाँ पर जो ये भूल भुलैया मौजूद है इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता कर सकता हूँ। और इससे अलग मैं यहाँ पर जो मेड्यूसा की आंखों वाली एबिलिटी है इससे भी बचा रहता हूँ, क्योंकि जो इसकी एबिलिटी का डैमेज होता है मैं सीधे यहाँ पर जो स्टेट भी है उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। और चूँकि स्टेट भी जो है वो भी एक अर्थ टाइप मॉन्स्टर है, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर जो मेड्यूसा है उसकी एबिलिटी का असर नहीं होता, जिस कारण मैं मेड्यूसा की इस एबिलिटी से इम्यून होकर इससे आसानी से बात जो है वो करता रहता हूँ। ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर रहने के बाद में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सीखी है। यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे ऐसे मॉन्स्टरों के बारे में भी पता चला है कि जिनका नेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी हमें अपना जो ट्रम्प कार्ड है वो सबके आगे नहीं दिखाना चाहिए। और अब गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही मेड्यूसा जो होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम इतना ज़्यादा सफ़र करके थोड़े बहुत थक गए होगे तो कैसा रहेगा कि अगर तुम मेरी भूल भुलैया के अंदर चलकर थोड़ा आराम कर लो। तो जो सुनकर गाओ पैंग बोलता है कि इन्विटेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारे साथ में ज़रूर चलूँगा। जो सुनते के साथ ही अब मेड्यूसा जो होती है वो भी अपनी भूल भुलैया का गेट ओपन कर जो गाओ पैंग होता है उसे लेकर साथ में आ जाती है। तभी गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट को निकाल लेता है और उसे बोलता है कि वैसे तो ये देखने में भूल भुलैया जो है वो बिल्कुल नॉर्मल सी लग रही है, लेकिन तुम यहाँ पर साइंस करने की कोशिश करो, क्या तुम्हें कोई चीज़ स्पेशल दिखाई देती है।
जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो भी सूंघने लगता है और अचानक से उसे कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस कर वो काफ़ी हैरान होता है और अगले ही पल वो भागकर गाँव पैंग के ऊपर से उस तरफ चला जाता है। जो सुनकर गाँव पैंग भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है और हम देखते हैं कि बिग फैट जो होता है वो एक दीवार के पास में आकर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से फूंके मारने लगता है और हुंकार मारते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो जो वो एलिफेंट था उसी की स्मेल है। और अब बिग फैट को ऐसा करता हुआ देखकर जो मेड्यूसा होती है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता और वो हैरान होते हुए गाँव पैंग से बोलती है कि जो तुम्हारा मॉन्स्टर है आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो बिग फैट को वापस बुलाने की कोशिश करने लगता है और उसे पकड़ते हुए मेड्यूसा से बोलता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है तो इसे इग्नोर करो। और इतना बोलकर गाँव पैंग उसे बहुत फनी तरह से खींचते हुए बोलता है कि वापस आओ, जो देखकर मेड्यूसा भी हंसने लगती है। और अब गाँव पैंग जो होता है वो बिग फैट की तरफ घूरते हुए उसे बोलता है कि चलो हम लोग जो है वो थोड़ा डीप हिस्से में चलते हैं, इस भूल भुलैया के हो सकता है कि वहाँ पर जाकर जो ये स्मेल है इसकी संख्या और भी ज़्यादा बढ़ जाए। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो मेड्यूसा से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना। जो सुनकर मेड्यूसा जो होती है वो गाँव पैंग से बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी ज़्यादातर यहाँ पर मॉन्स्टर जो है वो नहीं आते। और इतना बोलकर अब वे लोग आगे बढ़ने लगते हैं, तभी सामने एक बॉम्बो फॉरेस्ट आ जाता है, जिसे देखने के बाद में गाँव पैंग फनी सा फेस बनाकर अपने मन में सोचता है कि क्या यहाँ पर बॉम्बो फॉरेस्ट भी है। ऐसा लगता है कि मेड्यूसा का जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और आगे की तरफ बढ़ते हुए उसे वहाँ पर काफ़ी सारे स्टैचू नजर आते हैं, जो देखकर गाँव पैंग पूछता है कि मेड्यूसा आखिर ये स्टैचू कैसे है। जो सुनने के बाद में मेड्यूसा जो होती है वो गाँव पैंग को बताती है कि ये बॉम्बो फॉरेस्ट वो जगह है जहाँ पर कि मैं थोड़ा इंजॉय करने के लिए आती हूँ और यहाँ पर जो स्टैचू मौजूद है वो मेरा कलेक्शन का हिस्सा है। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम कलेक्शन भी रखती हो, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्या तुम इन स्टैचुओं से मुझे भी इंट्रोड्यूस जो है वो कराना चाहोगी। और इतना बोलकर अब गाँव पैंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि तुम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो देखकर मुझसे अलग हो जाना। जो सुनकर बिग फैट जो होता है वो भी फनी सा फेस बनाते हुए गाँव पैंग को ओके बोल देता है। जिसके बाद में अब जो मेड्यूसा होती है वो वहाँ पर बने हुए जो मॉन्स्टर होते हैं स्टोन के, उनसे इंट्रोड्यूस गाँव पैंग को कराने लगती है और उसको बताती है कि ये एक गेल वोल्फ है, जिसे कि मैंने उस टाइम पर स्टोन में बदला था जिस टाइम पर मैं अपने एडल्टहुड में पहुंची थी। जो सुनते के साथ ही जो गाँव पैंग होता है वो बोलता है कि अब समझ में आया कि ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो भी वहाँ से निकल जाता है। और अब जो बिग फैट होता है वो उस जगह पर सूंघते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो एलिफेंट है उसकी स्मेल जो है वो मौजूद है, लेकिन ये स्मेल की जो संख्या है वो ज़्यादा नहीं है, जिसका मतलब ये साफ है कि जो एलिफेंट है वो यहाँ पर कभी भी पर्सनली नहीं आया था। लेकिन उसके स्मेल का यहाँ पर होने का आखिर क्या मतलब हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो ये भूल भुलैया बनी हुई है असल में जो उसका डिवाइन आर्टिफैक्ट था उसी ने ही इस भूल भुलैया को बनाया था। और बिग फैट की इतना सोचते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो भी बिग फैट की तरफ देखने लगता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि बिग फैट के रिएक्शन को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि उसने पक्का यहाँ पर कोई ना कोई अच्छी चीज़ जो है वो डिस्कवर कर ली है। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो खुश होते हुए इधर उधर भागने लगता है और बोलता है कि वो यहीं पर है, वो यहीं पर है। और इतना बोलते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो ज़मीन के एक पास में जाकर वहाँ पर अटैक करने लगता है। और उसे ऐसा करता हुआ देखने के बाद में जो मेड्यूसा होती है वो गाँव पैंग से बोलती है कि आखिर जो ये तुम्हारा मॉन्स्टर है इसे अचानक से क्या हो गया, ये ज़मीन के ऊपर इस तरह से अटैक क्यों कर रहा है। जो सुनकर गाँव पैंग हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बेवकूफ़ इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है कि ये भूल गया कि इसे चोरी छुप के काम करना था। और उसके इतना सोचते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो गड्ढा खोदकर ज़मीन के अंदर चला जाता है। रास्ते में बोलता है कि गाँव पैंग मैंने इसे ढूंढ लिया, ये यहाँ पर है। जो सुनकर गाँव पैंग मेड्यूसा से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मेड्यूसा माफ़ कर देना, ये बंदा जो है वो तुम्हारे पैलेस को ख़राब कर रहा है। जो सुनकर मेड्यूसा जो होती है वो गाँव पैंग से बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ पर जो ये माउंटेन जाइंट है ये लगातार अटैक कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मैं अपने जो पैलेस है उसे चेंज कर यहाँ से कहीं और चली जाऊँगी। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो मेड्यूसा से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम हमें ही ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती हो। क्या तुम्हें याद है मेरे पास में वो जेलीफिश टाइप की मॉन्स्टर थी, अब उसकी स्पेस एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, यहाँ पर जो तुम्हारा सामान है वो उस सारे सामान को भी स्टोर कर लेगी। जो सुनते के साथ ही मेड्यूसा जो होती है वो मुस्कुराते हुए गाँव पैंग से बोलती है कि तुम्हारे इस प्यारे ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी भी मैं किसी का पेट जो है वो नहीं बनना चाहती हूँ। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो भी हंसने लगता है। रास्ते हुए मेड्यूसा से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी ये जो डिसीजन है उसकी रिस्पेक्ट करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग को पीछे से कुछ साउंड आने लगते हैं, जो देखकर गाँव पैंग बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार के साउंड है। और इतना बोलकर गाँव पैंग बिग फैट के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, क्या तुम अंदर कुछ खा रहे हो। और अब गाँव पैंग की इस बात को सुनकर बिग फैट जो होता है वो थोड़ा घबराने लगता है और घबराते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि गाँव पैंग कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पर जो मिट्टी है वो खा रहा था। जो सुनकर गाँव पैंग को उसके ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं होता और वो घूरते हुए उसकी तरफ बोलता है कि क्या सच में।
जो सुनकर बिग फैट जो होता है वो वहाँ पर पड़ी हुई एक वाइट कलर की जो स्टोन होती है उसे दिखाते हुए बोलता है कि अरे ये कुछ नहीं है, तो बस मामूली सा स्टोन है, मैं तो इसके ऊपर अपने जो दांत है वो रगड़ रहा था ताकि मैं अपने दांतों को चमका सकूँ। जो सुनकर अब गाँव पैंग जो होता है वो भी उस चीज़ को देखने लगता है जहाँ पर कि उसके बारे में बताया जाता है कि ये एक डिवाइन ईंट है जिसे कि जो एंडलेस इनकारनेशन भूल भुलैया है उसके अंदर से गलती से गिरा दिया गया था। और अब उस ईंट की डिटेल को देखते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो गुस्से से बिग फैट को उठा लेता है, जो देखकर बिग फैट गुस्से में चिल्लाते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि गाँव पैंग आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो बिग फैट को उछाल कर दूर फेंक देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो बिग फैट होता है वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर रोना शुरू कर देता है। रोते हुए बोलता है कि मैं तो बस थोड़ी सी मिट्टी खा रहा था और उस मामूली सी ईंट के ऊपर अपने दांत रगड़ रहा था, लेकिन जरा देखो तो तुमने तो इतनी सी ही बात के ऊपर मुझे पीटना शुरू कर दिया। सच में ये चीज़ पूरी तरह से अनफेयर है। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसे कि एक वाटर टाइप मॉन्स्टर से उम्मीद की जा सकती थी, ये यहाँ पर पानी को इस तरह से रिलीज कर रहा है ताकि लोगों को लगे कि ये रो रहा है। सच में ये कितना बड़ा ड्रामेबाज है, लेकिन मैं जानता हूँ इसीलिए मैं इसकी इस वाली हरकत के अंदर नहीं फंसने वाला। और इतना बोलकर अब गाँव पैंग जो होता है वो उस डिवाइन ईंट को उठा लेता है। उठाते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर इसके अपेरेंस की बात की जाए तो इसे देखकर ऐसा ही लगता है कि बस ये एक नॉर्मल सी ईंट है। अगर मेरे पास में सिस्टम नहीं होता तो मुझे कभी भी नहीं पता चलता कि असल में ये एक डिवाइन ईंट है। और अब इतना सोचकर गाँव पैंग जो होता है वो बिग फैट के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि पता करो कि यहाँ पर एंडलेस रीइंकार्नेशन भूल भुलैया से कितनी सारी ईंटें जो है वो गिरी हुई है, जितनी भी ईंटें यहाँ पर गिरी हुई है उन सभी ईंटों को ढूंढो। और अब गाँव पैंग के मुंह से डिवाइन ईंट का नाम सुनते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट, क्या तुम इसके बारे में जानते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो बहुत ही क्यूट सा फेस बनाकर गाँव पैंग की तरफ आ जाता है और उसे बोलता है कि गाँव पैंग, मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा सा सेल्फिश जो है वो हो गया था, लेकिन प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। जरा देखो तो मैंने यहाँ पर कितना हार्ड वर्क किया इसे ढूंढने के लिए, तो कम से कम इसे थोड़ी बहुत देर मुझे देखने तो दो। और अब उसकी इस बात को सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो भी डिवाइन ईंट को उसे दे देता है और उसे देते हुए बोलता है कि ठीक है, ये बेबालतू की एक्टिंग जो है वो करना बंद करो, मैं ये तुम्हें ही देता हूँ। जो सुनते के साथ ही बिग फैट भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद में अब बिग फैट उस ईंट को खाना शुरू कर देता है और गाँव पैंग से बोलता है कि सच बताओ तो गाँव पैंग, इसे अपने पास में रखने का मेरा कोई इरादा नहीं था क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ को नहीं खाता हूँ, लेकिन चूंकि ये डिवाइन ईंट जो है वो यहाँ पर एंडलेस रीइंकार्नेशन भूल भुलैया से गिरी थी, तो इसीलिए ये एक डिवाइन आर्टिफैक्ट की जो पावर है उसे कंडेंस करती है। इसीलिए इस डिवाइन ईंट की मदद से जो मेरे शी एम्पर डेवोरिंग टीथ है उन्हें और भी ज़्यादा शार्प जो है वो बनाया जा सकता है। और इतना बोलकर बिग फैट बहुत ही फनी तरह से अपने दांत को दिखाते हुए बोलता है कि एक बार जरा देखो तो गाँव पैगम, मेरे दांत जो है वो कितने ज़्यादा चमक रहे हैं। और वो गाँव पैंग से बोलता है कि गाँव पैंग, यहाँ पर एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी अजीब है। सभी भूल भुलैया की बात की जाए तो हर एक भूल भुलैया के अंदर एक डिवाइन ईंट जो है वो मौजूद है, और हर एक डिवाइन ईंट के अंदर डिवाइन ओरा जो है वो मौजूद होता है, जो कि जो मोस्टर भूल भुलैया के अंदर रहते हैं उनकी ग्रोथ में उनकी मदद करती है। और हर एक भूल भुलैया के अंदर बहुत ही ज़्यादा ओरा भी होता है क्योंकि उन्हें ऐसी ही जगह पर बनाया गया है। लेकिन उसके बाद भी ये मेरे डिवाइन आर्टिफैक्ट की तरह नहीं होती जिन्हें कि कोई ओनर बनाता है, तो उसके बाद मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि बिना किसी ओनर के ये अभी तक ज़िंदा कैसे है। जो सुनते के साथ ही जो गाँव पैंग होता है वो बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि जिसने शायद ये भूल भुलैया बनाई थी वो अभी तक मरा ही ना हो। जो सुनते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जो भूल भुलैया गॉड है वो पहले ही मर चुका है, क्योंकि इस चीज़ को इसी चीज़ से देखा जा सकता है कि उसकी बॉडी के अंदर जो डिवाइन पावर थी वो चारों तरफ फैल चुकी है, इसीलिए चारों तरफ भूल भुलैया का निर्माण हुआ है। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो फिर साउथ की तरफ उसे ढूंढना शुरू रखते हैं। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो मेड्यूसा होती है वो वहाँ की एनर्जी को महसूस करते हुए बोलती है कि ये थोड़ा अजीब है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस भूल भुलैया की जो वैटिलिटी थी वो लगातार कमज़ोर हो रही है। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो मेड्यूसा से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज़ इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगता है कि हमारे कारण ही ये प्रॉब्लम जो है वो तुम्हारी इस भूल भुलैया के अंदर क्रिएट हुई है। जो सुनने के बाद में मेड्यूसा बोलती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी मैंने अपने रहने के लिए एक दूसरी जगह जो है वो ढूंढ ली है। और मेड्यूसा के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ देर बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि अब गाँव पैंग वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए मेड्यूसा से बोलता है कि ठीक है मेड्यूसा, अगर ज़िंदगी रही तो हम लोग जो है वो दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और इतना बोलकर अब गाँव पैंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि ठीक है बिग फैट, बताओ अब हम लोगों को किस तरफ जाना है। जो सुनकर बिग फैट खुश होते हुए बोलता है कि अब मैंने यहाँ पर बहुत सारी डिवाइन ईंट जो है वो ऑब्जर्व कर ली है, जिस कारण मैं यहाँ पर बाकी की जो डिवाइन ईंट है उनकी लोकेशन को महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि जितनी भी डिवाइन ईंट इन भूल भुलैया के अंदर मौजूद है ये सभी की सभी एक ही बॉडी से अलग हुई है, जिस कारण इन सभी की खुशबू एक ही जैसी है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो बहुत ही फनी तरह से इधर उधर इशारे करने लगता है, बोलता है कि इस तरफ भी है, इस नहीं 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 इस तरफ है। ऐसा लगता है कि हम लोग जो है वो गलत दिशा में आ गए, पीछे से ही हमें राइट टर्न जो है वो लेना चाहिए था।
और इतना बोलते के साथ ही अब जो बिग फैट होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में कसम खाते हुए बोलता है कि मैं बिग फैट यहाँ पर कसम खाता हूँ कि मैं सभी लोगों को बिल्कुल सही मंजिल पर लेकर जाऊँगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो आसमान से मेरे ऊपर बिजली गिरेगी। और इतना बोलकर बिग फैट जो होता है वो जैसे ही पीछे की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि सभी लोग बहुत ही फनी तरह से उसी की तरफ देख रहे हैं। जो देखकर बिग फैट जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग इस तरह से मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, हम लोग जो है अब मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब है। और बिग फैट की इस बात को सुनकर जो गोल्डी होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए उसे बोलता है कि हम लोग जो है वो आधे साल से लगातार ढूंढ रहे हैं और तुम अपना ये सेम डायलॉग जो है वो 12 बार दोहरा चुके हो। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो गुस्से में गोल्डी से बोलता है कि तुम हमेशा मेरे ऊपर डाउट क्यों करते रहते हो। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट के पास में आते हुए बोलता है कि चलो हम लोग जो है वो एक और बार तुम्हारे ऊपर यकीन करते हैं, तो हमें उस जगह पर लेकर चलो जिस जगह के बारे में तुम मेंशन कर रहे थे। जो सुनते के साथ ही अब जो बिग फैट होता है वो उन सभी लोगों को लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर कि रास्ते में उनकी काफ़ी सारे मोस्टरों से फाइट भी होती है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वे लोग एक भूल भुलैया के सामने पहुंच चुके होते हैं और जो बिग फैट होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि गाओ पैंग लोग फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि इस भूल भुलैया के अंदर तो बहुत सारे पेड़ जो है वो मौजूद है। ऐसा लगता है कि इस भूल भुलैया की जो वैटिलिटी है वो बाकी की भूल भुलैया के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम एक पेड़ को देखते हैं जिसके अंदर की चिड़िया के बच्चे मौजूद होते हैं और एक स्नेक वहाँ पर आ रहा होता है और तभी वो स्नेक जो होता है वो घोंसले के अंदर अटैक कर देता है। जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि ये भूल भुलैया बाकी भूल भुलैया के मुकाबले बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइफ है वो पूरी तरह से भरी पड़ी है। और इतना बोलकर अब वे लोग थोड़ी सी आगे की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर कि उन्हें सैंड भी नज़र आती है, जिसे देखने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं होता, यहाँ पर सैंड भी मौजूद है जो कि आगे का जो विज़न है उसे ब्लॉक कर रही है। और इतना बोलकर अब गाओ पैंग जो होता है वो डाजी को निकाल लेता है। डाजी को निकालते हुए उसे बोलता है कि ठीक है डाजी, चलो आगे की तरफ चलकर देख कर आते हैं। जो सुनकर आइस लोयन जो होता है वो भी गाओ पैंग से बोलता है कि ठीक है मुझे भी अपने साथ में लेकर चलो, क्योंकि मैं इस जगह से फैमिलियर नहीं हूँ, तो हो सकता है कि मैं इस जगह के बारे में भी थोड़ा बहुत सीख लूँ। जो सुनकर गाओ पैंग बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है, हम लोग जो है वो थोड़ा प्लान भी डिस्कशन कर लेंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो डाजी के ऊपर बैठकर उड़ते हुए जो वो भूल भुलैया होती है उसे देखने लगते हैं और देखते हुए बोलते हैं कि सच में ये भूल भुलैया तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, देखकर ऐसा लगता है कि शायद इसका कोई एंड ही ना हो। और इतना बोलकर अब गाओ पैंग जो होता है वो अपने फ़ोन को निकाल लेता है और फोटो को क्लिक करते हुए बोलता है कि चलो सबसे पहले इस जगह का एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं जिससे कि मुझे थोड़ी आसानी रहेगी। और इतना बोलकर अब गाओ पैंग जो होता है वो वहाँ का फ़ोटो क्लिक कर लेता है। और अब जैसे ही गाओ पैंग फोटो को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत अजीब है, मैं तो एंट्रेंस को ही नहीं देख पा रहा। जो सुनकर आइस लोयन जो होता है वो भी गाओ पैंग से बोलता है कि सच बताओ तो इतनी बड़ी जो भूल भुलैया है मैंने भी अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी थी, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये भूल भुलैया जो है वो कोई ऑर्डिनरी भूल भुलैया नहीं है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, ऐसा लगता है कि लोगों को फंसाने के लिए इस भूल भुलैया को बनाया गया है। लेकिन कोई बात नहीं, इस भूल भुलैया को सही से याद कर लेते हैं। सबसे पहले हमें लेफ़्ट की तरफ मुड़ना है, फिर सीधे सीधे जाना है और उसके बाद में हमें राइट की तरफ मुड़ना है। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 1 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि अब गाओ पैंग जो होता है वो वापस आ चुका होता है और बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो तैयार हो जाओ, मैंने रास्ते को अच्छे से याद कर लिया, अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमें अंदर की तरफ जाना है, उसके बाद में हमें राइट की तरफ मुड़ना है और उसके बाद में फिर सीधे की तरफ जाना है। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो गाओ पैंग होता है उसे कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस कर कर वो बोलता है कि ये क्या हुआ। और इतना बोलकर जो गाओ पैंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, मेरी मेमोरी के साथ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मुझे अच्छे से याद है मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक जो रास्ता था उसे सही से याद किया था, लेकिन पता नहीं कैसे अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो रास्ता याद किया था वो बिल्कुल धुंधला हो गया है और मुझे सही से याद नहीं आ रहा कि मुझे किस तरफ जाना था। और इतना बोलकर अब गाओ पैंग जो होता है वो आइस लोयन और डाजी की तरफ देखते हुए उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम दोनों को रास्ता याद है। जो सुनकर डाजी को तो कुछ भी समझ में नहीं आता और तभी आइस लोयन जो होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो मुझे भी अब जो रास्ता है वो याद नहीं रहा, ये तो सच में बहुत ज़्यादा अजीब है। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से हंसने लगता है। रास्ते हुए बोलता है कि क्या तुम लोगों ने इसे कोई ऑर्डिनरी भूल भुलैया समझ लिया था? अगर कोई भी इसके रास्ते को याद कर लेता तो क्या ये एम्बैरेसिंग की बात नहीं होती? अगर तुम लोग जो है वो खुशकिस्मत हुए और अगर तुम लोग जो है वो यहाँ का जो एग्जिट है उसे भी देख लेते हो तो उसके बाद भी तुम उसे याद नहीं रख पाओगे, और अगर तुमने मिरेकल के कारण उसे याद भी रख लिया तो वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए जो बिग फैट होता है उसे बोलता है कि लेकिन मैंने तो वहाँ पर कोई भी चेंज होते हुए नहीं देखा था। जो सुनकर बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि ठीक है इसे समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें नॉर्मल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये भूल भुलैया जो है वो किसी के भी दिमाग के साथ में खेल सकता है बिना उसे पता लगे। तो इसीलिए अब सभी लोग जो है वो चलने के लिए तैयार हो जाओ। मैं यहाँ पर अपनी पास्ट मेमोरी जो है उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे उस बास्टर्ड का डिवाइन आर्टिफैक्ट जो है वो हर हाल में चाहिए।
और याद रखना अगर कोई भी हमारे सामने आता है तो हम उसे काफ़ी अच्छा सबक जो है वो सिखाएंगे। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया, और इतना बोलकर वो सभी मॉन्स्टरों को अंदर रख लेता है। और उसके बाद में अब जो बिग फैट होता है वो गाँव पैंग को लेकर अंदर की तरफ जाने लगता है। जो देखकर गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि जो बिग फैट था वो झूठ नहीं बोल रहा था, सच में ये इस भूल भुलैया का जो रास्ता है उसे जानता है। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो आकर एक जगह पर रुक जाता है, जिसे रुकता हुआ देखकर गाँव पैंग जो होता है वो बिग फैट से पूछता है कि बिग फैट क्या हो गया, क्या तुम्हें कुछ मिला है। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।